हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो हम भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय शीर्षक दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 41 और 42 से चर्चा कर रहे हैं। श्लोक पढ़ते भी हैं, मतलब रिसाइटेशन करते हैं। मैं ही करूँगा। तो श्लोक संख्या 41 इस प्रकार से, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। शब्दार्थ इस प्रकार है, योग कर्म योग में भक्ति से, संन्यस्त जिसने त्याग दिए हैं, कर्माणम कर्म फलों को, ज्ञान ज्ञान से, संचिन्न काट दिए हैं, संशयम संदेह को, आत्मवंतम आत्मपरायण को, न कभी नहीं, कर्माणि कर्म, निबध्नन्ति बांधते हैं, धनंजय हे संपत्ति के विजेता। अनुवाद, जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। श्लोक संख्या 42, तस्मादज्ञान संभूतं हृस्थं ज्ञानाशिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। शब्दार्थ इस प्रकार है, तस्मात् अतः, अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न, हृत्स्थम हृदय में स्थित, ज्ञान ज्ञान रूपी, असिना शस्त्र से, आत्मनः स्व के, छित्वा काटकर, एनम इस, संशयम संशय को, योगम योग में, आतिष्ठ स्थित हो जाओ, उत्तिष्ठ युद्ध करने के लिए उठो, भारत हे भरतवंशी। अनुवाद, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी
भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर